बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक राज की बात बताऊं, आजकल बहुत से लोग इस्तिग़फ़ार को कमज़ोरी की अलामत समझ बैठे हैं, जैसे ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत गुनहगार हों या कुछ गलत कर चुके हों या जिन्हें सज़ा या तौबा की ज़रूरत हो। लेकिन दोस्तों, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस्तिग़फ़ार कमज़ोरी नहीं, रूहानी ताकत है। और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इस्तिग़फ़ार अपनी ताकत से कैसे आपकी ज़िंदगी मौजिज़ाती तौर पे बदल सकता है। ये अपने टॉपिक पर बहुत अहम वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और हाँ, अगर आपको भी इस्तिग़फ़ार से मोहब्बत है तो अभी कमेंट में मोहम्मद लिखें और अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें। प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को आवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। इस्तिग़फ़ार ना कोई कमज़ोरी की अलामत नहीं है, बल्कि ये तो ऐसी खुफिया ताकत है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। अफसोस कि आम लोग इसकी अहमियत नहीं समझते। ये तो ऐसी बाबरकत चीज़ है जिसके ज़रिए इंसान कुछ का कुछ बन सकता है। इंसान फितरी तौर पर ख़ता का पुतला है, हर वक्त किसी न किसी ख़ता का सुदूर होता रहता है। तो अब असल समझने वाली बात यह है कि तौबा व इस्तिग़फ़ार इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंसान को कुछ से कुछ बना देता है। इंसान तौबा से पहले गुनहगार था, लेकिन तौबा करके नेक बंदों की सफ़ में शामिल हो गया। तौबा से पहले अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक था, अब तौबा करके उसकी रहमत की छाँव में आ गया। पहले गमों, दुखों और परेशानियों ने हर तरफ से घेरे रखा था, अब तौबा की बरकत से खुशहाल हो गया। पहले तंगदस्त था, अब तौबा की बरकत से तंगदस्ती दूर हो गई। पहले दोज़ख में जाने वाला था, अब अपने रब की तरफ रुजू करके तौबा व इस्तिग़फ़ार करने से जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खुल गया। पहले गुनाहों से लतपत था, अब तौबा करने से गुनाह ऐसे झड़ गए उससे जैसे वो गुनाह कभी किए ही ना हों। अल-मुख्तसर, ये एक अज़ीमुल बरकत अमल है। गुनाहों को मिटाने के साथ साथ अल्लाह की रहमत और बरकतों के दरवाजे खोलने की सलाहियत भी रखता है। ये उस दिल की अलामत है जो जिंदा है, जिसमें विजदान जाग रहा हो, जो अपनी गलतियों को देख सकता हो और जो अपने रब से जुड़ना चाहता हो, अपनी इस्लाह चाहता हो। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर इस्तिग़फ़ार क्यों करूं? मगर देखें, इसकी हकीकत समझने की कोशिश करें। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों के लिए नहीं। खुद सोचें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ थे। आपके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी एक दिन में 70 से ज़्यादा बार इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम क्यों फरमाते? बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी तक महदूद नहीं, ये एक इबादत है, एक ज़िक्र है और दिल की पाकीज़गी का इजहार है। आपकी इस सुन्नत से हमें ये सबक मिलता है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की कफ़ारत ही नहीं, बल्कि अल्लाह के क़ुर्ब का बड़ा मुअस्सर ज़रिया है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि हम जैसे गुनाहगार बंदे तो इस्तिग़फ़ार की तरफ और भी बढ़कर रुजू करने के मोहताज हैं। जब हमारे आका भी इतनी बार इस्तिग़फ़ार करते थे, तो भाई हम तो हर लम्हा किसी न किसी गफलत या ख़ता में मुब्तला होते हैं। हमारे लिए तो इस्तिग़फ़ार की इतनी अहमियत होनी चाहिए कि ये हमारी सांस की तरह बन जाए। और हाँ, इस्तिग़फ़ार सिर्फ ये नहीं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कह दिया और काम हो गया। ये खुलूस दिल से अपने रब की तरफ रुजू का नाम है। और जब हम ये करते हैं ना, तो अल्लाह हम पर ऐसी रहमतें नाजिल फरमाता है कि ना सिर्फ गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बल्कि रोज़ी में बरकत, घरों में अमन व सुकून, परेशानियां दूर, ज़िंदगी में खुशहाली और मुश्किलात में आसानी भी पैदा हो जाती है। इस्तिग़फ़ार हमारे दिल को आमेज़िश गफलत से पाक करता है। हम रोज़ाना हज़ारों छोटी छोटी गफलतों में मुब्तला होते हैं, बेहयाई, बेशुक्री, बेसब्री, और इस्तिग़फ़ार इन सब का रूहानी डिटॉक्स है। तो बस इस सारी गुफ्तगू से ये अख्ज़ किया जा सकता है कि इस्तिग़फ़ार कमज़ोरी नहीं, बल्कि अज़मत का राज है। ये रब ताला के सामने इस बात का एतराफ़ है कि मैं तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता। ये एक गैर मामूली रूहानी ताकत है जो हमारे दिल को झुकाती नहीं, बल्कि हमें अल्लाह की अज़मत के सामने खड़ा करती है। तो बस इस सारी गुफ्तगू से ये अख्ज़ किया जा सकता है कि इस्तिग़फ़ार कमज़ोरी नहीं, बल्कि अज़मत का राज है।
ये रब ताला के सामने इस बात का एतराफ़ है कि मैं तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता। ये एक गैर मामूली रूहानी ताकत है जो हमारे दिल को झुकाती नहीं बल्कि हमें अल्लाह की अज़मत के सामने खड़ा करती है। तो दोस्तों, अगर आप आज से सिर्फ 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार रोज़ाना करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली आएगी जिसका आपने सोचा भी ना होगा। शर्त यह है कि खुलूस के साथ अमल किया जाए, क्योंकि ये ईमान की वो ताकत है जो खुशहाली के दर खोलती है। तो बस आज से हर सुबह उठते ही, हर नमाज के बाद, हर लम्हे ये अमल कीजिए और देखें कैसे अल्लाह आपकी ज़िंदगी में रहमतों की बारिश बरसाता है। ये अमल खुद भी कीजिए और दूसरों से भी शेयर कीजिए, और मुझे और मेरे वालिदैन को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नाज़िर हो।